बिटकॉइन में यहाँ एक बड़ा उछाल देखने के साथ साथ हम करीब 2-3 बार नीचे पुल बैक भी देख चुके हैं। जो हमने कल के दिन देखा, आज फिर से हमने देखा कि $45,000 से बिल्कुल नीचे प्राइस करा $43,000 तक। जिसे ओवरऑल मार्केट कैप की बात करें तो कम से कम यहाँ 200-300 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप निकाला गया ओवरऑल क्रिप्टो से। इसका इतना बुरा इंपैक्ट पड़ा कि अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट कैप 1.6 से 1.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है, जो कि अगेन बुरी सिचुएशन है। लेकिन इसके पीछे रीजंस क्या क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ये इसी तरीके से डंप होने वाला है या फिर एक अच्छा पंप हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, तो पूरा हम एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहना। अभी से लाइक कर दो, लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो अभी से वॉर ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर आपको मिलती रहेंगी। वॉर ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज की बात करें तो यहां अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आई है, तो रशिया ने कहा था कि वो क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने वाले, नेक्स्ट डे उन्होंने कह दिया कि नहीं बैन करने वाले। अभी उन्होंने बताया कि रशियन लॉ मेकर जो है वो माइनर्स के ऊपर एक बड़ा टैक्स लगाने जा रहे हैं, जो कम से कम भी 15% का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर वो माइन करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉ करने वाले हैं, मिंट करने पर उनको यहाँ ऑन चेन लाने पर यहाँ टैक्स देना पड़ेगा 15% या फिर उससे ज्यादा। इसी के साथ जितने भी कंपनीज हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो क्रिप्टो में इन्वॉल्व रहेंगे, उनको 6% या फिर उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो कि अगर हम इंडिया से कंपेयर करें फिगर्स बहुत ही छोटी हैं, कम है। यूएस ने करीब 20% के आसपास बताया था, इंडिया ने 30% बताया था। तो आई बिलीव ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट इसको रेगुलेट किया जाएगा या फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड अलाउ किया जाएगा क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग एंड माइनिंग भी अलाउ करी जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट आई है। इसी के साथ जो है चाइना अपना खुद का ECNY यानी कि अपना खुद का CBDC लेकर आ रहा है। तो इसी CBDC को वो यूज करने वाले, ये वर्ल्ड का सबसे पहला CBDC है जिसके द्वारा क्रॉस कंट्री ट्रांजैक्शंस भी होने वाली हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी चीज एक नोटिस करिए कि अगर चाइना इसी तरीके से क्रैकडाउन रखेगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे पहला ऐसा नेशन बनने वाला है जो क्रिप्टो इनोवेशंस जहां होने वाली हैं, यानी कि यहाँ जितने भी माइनर्स हैं या फिर जो बड़े स्टार्टअप्स हैं वो मूव ऑन होने वाले हैं USA में। तो USA एक हमेशा हब बन के रहेगा। लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा था कि USA भी इस चीज में खिलवाड़ कर रहा है, यानी कि टैक्सेस की बात कर रहा है या फिर इनको स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने की बात कर रहा है या फिर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को बंद करने की बात कर रहा है। लेकिन अभी समहाउ यहाँ एक अच्छा मूव हम देख पा रहे हैं। यूएस की जो इकोनॉमी है, अगर वो यहाँ स्टेबल रहती है, रिकवर होती है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं रहेगी, तो हम यहाँ एक अच्छा मूव देख पाएंगे ओवरऑल मार्केट्स में। यहाँ सिर्फ मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, तो स्टॉक्स बढ़ेंगे, स्टॉक्स के साथ क्रिप्टो भी बढ़ने वाला है। तो ओलंपिक गेम्स में जो बीजिंग अपना CBDC को रोल आउट करने वाला है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी CBDC कुछ महीनों के अंदर आ सकता है। तो चाइना सबसे पहला ऐसा नेशन होगा जो यहाँ एक बड़ी इनोवेशन लेकर आया है एंड मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ समहाउ क्रिप्टो करेंसीज को वापस एनरोल कर लिया जाएगा। इसी के साथ अगर हम कोलंबिया की बात करें तो वहां सबसे पहला रियल एस्टेट परचेज किया गया बिटकॉइन के द्वारा, यानी कि अभी कोलंबिया में भी समहाउ ये लीगल कर दिया गया है, क्योंकि वहां कंपनीज ने यहाँ रियल एस्टेट में बाइंग करने भी शुरू कर दी है। तो यानी कि बड़ी सी बड़ी परचेज अभी बिटकॉइन के द्वारा करी जा पाएगी। अगर हम टेस्ला की बात करें तो वहां डॉज एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर वहां गाड़ियां डॉजकॉइन के द्वारा बाय करनी शुरू कर देंगे तो डॉजकॉइन की जो एक्टिविटी है, ऑन चेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहने वाली है एंड ऑब्वियसली डॉजकॉइन का फिर प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है। ओवरऑल अगर हम यहां से एक पैटर्न देखते हैं तो यहां से प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि करीब $44,000 के आसपास जो ये एक पैटर्न बन रहा है, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, यहां से प्राइस एकदम से ऊपर को जाएगा। आई होप यहां से पुल बैक्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो पुल बैक्स हम कल से देख रहे हैं, इसका मेन रीजन यही है कि जिन लोगों ने, जिन वेल्स ने बाइंग करी थी करीब $35,000 के आसपास बिटकॉइन की, तो वो यहाँ पे सेल भी करने वाले हैं। ऑब्वियसली हर कोई यहाँ अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करने वाला है। तो मैंने आपको पहले ही अपडेट दी थी टेलीग्राम के ऊपर कि अभी $45,500 के आसपास पहुंचा, लेकिन यहीं पे ही एक नीचे को पुल बैक आएगा, क्योंकि यहाँ पे BTC जिन्होंने बाइंग करी है वो सेल ऑफ भी करने वाले हैं। और ऐसा बिल्कुल सेम हमने देखा विद इन फ्यू मिनट्स। तो ऐसी अपडेट्स हमेशा मैं टेलीग्राम के ऊपर पहले ही शेयर करता रहता हूँ, तो वहां भी आप जुड़े रहना। इसी के साथ बिटकॉइन का जो लाइटनिंग नेटवर्क है वो कैश ऐप के ऊपर लाइव होने जा रहा है। तो लाइटनिंग नेटवर्क उनकी एडवांस जो एक प्रोटोकॉल है, बहुत लंबे समय से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसको सामने लाया जा रहा है। आने वाले दिनों में और भी जो BTC बेस्ड एप्लीकेशंस रहने वाली हैं, तो वहां लाइटनिंग नेटवर्क को यूज किया जाएगा, क्योंकि इसकी स्केलेबिलिटी ज्यादा है, फीस कम है, स्पीड भी बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो एक्चुअल में जैसे अगर हम इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम का लेयर 2 आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही लाइटनिंग LN के नाम से एक लेयर 2 है बिटकॉइन का, जिससे बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस यहाँ और भी बेटर रहने वाली हैं और स्मूथ रहने वाली हैं। अगर आप नहीं जानते, कैश ऐप कोई छोटी मोटी ऐप नहीं है, जो ऐसी ऐप है जो USA में भी यूज करी जाती है।
पेमेंट्स के लिए यूज करी जाती है। बेसिकली यूएसए ओवरऑल इसको यूज करने वाला है एंड वहां सबसे पहले ये लाइटनिंग नेटवर्क लाने वाले हैं। तो हमारे वहां देखी जाएगी कि ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होने वाली हैं। बिल्कुल यूएसए के साथ अगर हम कनाडा की बात करें तो वहां की जो बिग फोर में से एक कंपनी जो है केपीएमजी, तो उन्होंने भी बिटकॉइन और इथेरियम को ऐड किया है अपनी बैलेंस शीट में। बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अगर कंपनीज इस तरीके से अपनी बैलेंस शीट में ऐड करना शुरू कर देंगे क्रिप्टो करेंसीज को, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ मास अडॉप्शन हो रहा है एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। इसी के साथ जो जितने भी फर्म्स हैं वो भी इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। तो इसमें डेफिनेटली एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। एंड आखिरी चीज की बात करूं तो यहाँ ईटीएफ्स में भी बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। फरवरी महीने के अंदर जो ईटीएफ्स हैं, इसमें जो बिटकॉइंस है करीब 29,232 से लेकर करीब 30,966 तक पहुंच गए, यानी कि करीब 1700 बिटकॉइंस यहां बढ़ चुके हैं। तो ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा आ रही हैं, इनफ्लोज बहुत ज्यादा आने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम इससे पहले ग्रे स्केल का जो बीटीसी ट्रस्ट है उसकी बात करें तो 30% डिस्काउंट पर चल रहा था। कॉइन बेस का भी इसी के साथ और जितने भी ईटीएफ्स हैं उनमें बहुत बड़ी गिरावट आई हुई थी, लेकिन वो अभी जैसे जैसे रिकवर हो रही है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स और भी ज्यादा आनी शुरू हो चुकी हैं, इनफ्लोस और भी ज्यादा आने शुरू हो चुके हैं। यही कारण है कि ओवरऑल मेरा मानना यह है कि मार्केट अभी बुल रन की तरफ बढ़ रही है। $45,000 पे एक स्टेबिलिटी लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां से हमें एक बड़ा एक उछाल देखने को मिल सकता है जो $50,000-55,000 तक जाएगा बीटीसी। आई होप कि जितने भी आपने ऑल्ट कॉइन्स लिए हैं वो अभी एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे चुके होंगे। लेकिन क्या अभी भी आपको लॉस हुआ है या फिर लॉस में है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉल्ट ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।